शिट कोर्स भाई, शिट इंस्टीट्यूट, बेकार इंस्टीट्यूट है। इसकी तरफ से मैं माफ़ी मांगता हूँ। सॉरी आईसीआई। सदमे में चला गया हो भाई मैं। कितने ग्रेस मार्क्स दे दिए भाई मुझे, यू वोंट बिलीव। 4 मार्क्स ग्रेस दिया है मुझे लॉ में, 4 मार्क्स, 4। आई एम स्टिल इन शॉक भाई, सर दर्द कर रहा है मेरा। मतलब लोगों का अभी मेरे टेलीग्राम ग्रुप में है, वो तो उन लोगों में से बहुत लोगों ने कमेंट किया कि 3 मार्क्स ग्रेस मिले, उनका कल आ गया था। मेरे को लगा हाँ 2-3 मार्क्स शायद मिलेंगे, मुझे 4 मिल गया है भाई, 4 मार्क्स। चलो जो भी हो, अभी इस लॉ की कॉपी का पोस्टमार्टम मतलब डिटेल एनालिसिस करते हैं कि कहाँ क्या लिखा है मैंने। तो लाते हैं इसको इधर, कॉपी को। आ गया तो ये रहा सीए फाउंडेशन पेपर नंबर 2 बिजनेस लॉ, ये मेरा पेपर है। एंड ऊपर देख सकते हो टोटल मार्क्स 100, मार्क्स ऑब्टेन 36, और ये राउंड ऑफ हो गए मेरे रिजल्ट में 40 दिख रहा है। मतलब सोचो भाई, 36 को 40 बना दिया इन्होंने। मतलब एक पॉइंट पे मैं तारीफ़ करता हूँ, एक पॉइंट पे मैं बोलता हूँ शीट कोर्स भाई। इसलिए बोलता हूँ भाई, पढ़ लो, ठीक है। 2 सब्जेक्ट अच्छा रखो, जैसे मेरे केस में मैथ्स और इको अच्छा था, तुम्हारे केस में 2 सब्जेक्ट्स अगर अच्छे रहे तो भाई बहुत अच्छा। देखो 4 मार्क्स बढ़ा दिया, ठीक है। तो इट्स ऑल अबाउट ओवरऑल हाउ यू परफॉर्म। तो उसके बेसिस पे तुमको एक एक मार्क्स जो अलॉट होता है वो सोच समझ के दिया जाता है कि हाँ ये बच्चा अच्छा है, इसको मार्क्स दो। जैसे मेरे अकाउंट्स में एक भी ग्रेस मार्क्स नहीं है, ठीक है, 48 ही मिला है, 48 दिख रहा है। तो उस 2 नंबर ग्रेस को इन्होंने लॉ में ही डाल दिया, मतलब 2 + 2 4। तभी चलो देखते क्या होता है। तो आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 1A रोमन 1। बहुत सारे क्वेश्चन थे भाई, तुम देखते देखते बोर हो जाओगे, बट एंड तक देखना, वरना बहुत सारी चीज़ें मिस कर जाओगे कि कैसे प्रेजेंट करते हैं, किसका मार्क्स काटते हैं, एट्सेट्रा। तो इधर आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1A रोमन 1। तो ये क्वेश्चन था क्वासी कॉन्ट्रैक्ट का, उसका। तो इधर प्रोविज़न लिखा है। देखो फैक्ट्स ऑफ द केसेस नहीं लिखा मैंने पहले ही बोल दिया था उसके मार्क्स नहीं है। मेरे बहुत दोस्तों ने टेलीग्राम पे भेजे कि उनके कॉपीज़, उन्होंने भी नहीं लिखा था फैक्ट ऑफ द केसेस, उनके फुल मार्क्स आ गए, 4 में से 4, 3 में से 3। तो इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट, अप टू यू, तुम लिख सकते हो या नहीं, बट ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो इधर प्रोविज़न में लिखा है, इधर प्रोविज़न में 1 मिला है मेरे को, एंड जो कंक्लूजन है उसके लिए भी 1 मिला है। तो इधर 1 के इधर 3 था, 3 में से मेरे को 2 मिला है, ठीक है। तो अभी ठीक है, देखो लेंथ ठीक ठाक है, पिछली बार से तो अच्छा लिखा है ना, तो इसमें लेंथ ठीक ठाक है इसका। और भी आते हैं रोमन 2 पे। तो इसका देखो प्रोविज़न शायद हाफ ठीक है, तो इसका 0.5 मिला है, एंड कंक्लूजन गलत लिख दिया है, ठीक है। ये क्वेश्चन था, पता नहीं, मैंने तो एंटिसिपेटरी ब्रीच लिखा है कुछ और होगा शायद, कंक्लूजन गलत हो गया। तो इवन इफ आपका प्रोविज़न सही है, कंक्लूजन गलत है, तो भी मार्क्स मिलेंगे, ठीक है, कुछ ना कुछ मिलेगा, हाफ मिलेगा। मतलब जैसे मेरे केस में शायद प्रोविज़न भी थोड़ा ख़राब लगा होगा, तो उसमें 2 में से 0.5 मिला है, ठीक है। तो 2 में से 0.5 बहुत अच्छा ही है, ठीक है। आते हैं 3 में, जो कि पूरा गलत ही हो गया है, तो इसका तो 0 मार्क्स है, इसका कुछ नहीं मिलेगा। तो इधर हाँ 1 का पूरा ख़त्म होता है, ए वाला। एंड फिर आते हैं 1 के बी में, 1B रोमन 1। तो इधर देखो 1% कंपनी का क्वेश्चन था। इधर 1% कंपनी में जो जो लगता है नॉमिनी बनने के लिए वो सब लिखा है, तो इधर 1 मिल गया है। एंड जो नीचे था उसका मार्क्स नहीं मिला, एंड जो कंक्लूज़न है उसके भी हाफ मार्क्स मिले। तो इधर शायद 3 था, नहीं 4 था, 4 में से 1.5 मिला है। तो ऐसे ही 4 में से 2, 2.5, 1.5 ऐसे मिलते हैं। फुल मार्क्स तो बहुत रेयर केस है। चलो आते 1B2। इधर भी देखो डॉर्मेंट कंपनी का केस था, ठीक है। तो भाई ये अच्छा क्वेश्चन था, बहुत पेचीदा भी था, पता नहीं, मैं तो लिख दिया, टिक भी है, कोई क्रॉस भी नहीं है। देखो फिर भी देखो कुछ काटा नहीं है इधर, फिर भी देखो 3 में से 1.5, तो वो कुछ लिखेंगे भी नहीं, स्पेसिफाई भी नहीं करते। ये स्पेसिफाई भी नहीं करके देते कि इधर गलत हुआ है, ये और ऐड होना था, तो वो कुछ नहीं जान पाओगे तुम। क्यों काटा है, बस काटा है भाई, बस काटा है। मतलब क्यों काटा है मेरा मार्क्स, पता नहीं भाई, बस काटा है, ठीक है, काट लिया तो काट लिया।
वट एवर, इधर प्रोविज़न में 0.5 मिला है, कंक्लूजन में 1 मिला है, मिला के 1.5। ओके, जाते हैं 1B, नहीं वो तो ख़त्म हो गया, 1C पे जाते हैं अभी। सी का वही पार्टनरशिप का एक क्वेश्चन था कि पार्टनर को निकालना, वो उसके बारे में। तो इधर देखो प्रोविज़न एकदम सही है, ठीक है, स्टेप 2 स्टेप 1 दोनों सही है, एंड तो इधर भी 4 में से 2 मिला है, ठीक है। अभी आते हैं 2, अच्छा 1 ख़त्म हो गया तो ठीक है। इधर हमको देखो 2 + 0.5 + 1.5 + 1.5 + 2, तो सब मिला के 7.5 आउट ऑफ 20 मिला है, तो ठीक है। अभी आते हैं हम लोग क्वेश्चन 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2A1, ये भी है शायद सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट का क्वेश्चन है। इधर यूजेज ऑफ ट्रेड का, तो इधर प्रोविज़न तो लिखा है एज यूजुअल, उधर 1 मार्क्स मिला है, कंक्लूजन लिखा है सही है, वो उधर भी 1 मार्क्स मिला है, ठीक है। तो इधर भी 4 में से 2, तो वही देखो लिख रहा हूँ, देखो ठीक ठाक अच्छा खासा लेंथ है, ठीक है। इस बार ऐसा नहीं कि छोटा लिखा है पिछली बार की तरह, तो इम्प्रूवमेंट तो किया था भाई, बट देखो इधर भी सेम ऐसे ही मार्क्स। एक तो इतने सारे क्वेश्चन दे दिए भाई, समझ नहीं आ रहा क्या लिखूँ क्या छोड़ूँ क्या करूँ भाई, दिमाग खराब हो गया था एग्जाम देने, उंगली टेढ़ा हो गया था मैंने, याद है ना। तो इधर ठीक है, 4 में से 2 मिला है। और फिर आता है 2A2, इधर देखो, इधर भी सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट का था। प्रोविज़न में देखो 3 पॉइंट डाले, 0.5 मिला है, कंक्लूजन गलत है, तो बस 0.5, 3 में से 0.5, तो चलो ये तो गंदा था। अभी आते हैं 2B1 में, जो है ये क्वेश्चन था वही कंपनीज एक्ट 2013 का। अब ये देखो अच्छा खासा कैसे लिखते, देखो इसमें था वो कॉर्पोरेट वेल का, मैंने बोल दिया था इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कहाँ से आ सकते हैं, इधर से आ गए, ठीक है। तो ऐसे होते हैं ना कि डायरेक्ट क्वेश्चन जो होते हैं उनमें स्कोर करने की बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है, वो देख के पता भी चलता। मैंने जो वीडियो डाला था 60+ इन लॉ, उसमें जो जो डाला था ना कि ये आ सकता है, तो उन्हीं में से आए, ठीक है एकदम। तो डायरेक्ट क्वेश्चंस तो बहुत मक्खन आए थे, बट ये ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चंस अभी आना बहुत कम हो गए, तो केस स्टडी सॉल्व करना मतलब एक बड़ी जंग है भाई। वो केस स्टडी सॉल्व करके उधर से मार्क्स उठाना भाई बहुत टफ है। तो एटलीस्ट डायरेक्ट क्वेश्चंस अच्छे से करके जाओ, ताकि उधर लिख के आ सको। जैसे देखो इधर ये देखो हेडिंग लिखा है, टू डिटरमाइन द कैरेक्टर ऑफ अ कंपनी लिखा है, नीचे एकदम प्रॉपर 4 लाइन का एक, अरे भाई ये कैसा है, और नीचे प्रॉपर एक 4 लाइन का डेफिनेशन है उसका, प्लस नीचे देखो इधर देखो डैमलर कंपनी लिमिटेड वर्सेस कॉन्टिनेंटल टायर एंड रबर कंपनी, केस लॉ भी लिखा है, ठीक है। तो यही है, डायरेक्ट क्वेश्चंस अच्छे से पढ़ के जाओ तो लिख सकते हो। देखो मैंने पूरा केस लॉ भी लिख दिया, ठीक है। तो इधर देखो ये लिखा है बी में कंपनी फॉर्म टू प्रोटेक्ट रेवेन्यू और टैक्स, ये भी लिखा है। नीचे देखो जुग्गीलाल वर्सेस कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, सब याद करके गया था भाई, मतलब पढ़ के तो गया था भाई। अब केस लॉ भाई पढ़ के समझना बहुत मुश्किल है, मुझे बहुत प्रॉब्लम आती है, ठीक है। तो वही है, तुम डायरेक्ट क्वेश्चंस कितना अच्छा कर सकते हो उसी पे डिपेंड करता है कि तुम ओवरऑल क्या करोगे, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन अच्छे से कर लिया मतलब तुम बहुत सेफ साइड पे हो। जैसे कि ये देखो अभी सी भी लिखा है, ठीक है। अच्छा तो ये था 3 पॉइंट्स लिखा है, ठीक है। 3 पॉइंट्स में नीचे वाला भी, इसमें भी सारे में केस लॉज है, ठीक है। तो देखो 3 पॉइंट्स लिखा है अच्छे से, मुझे 4 मिल गया, ठीक है। कितना था देखो 5 था, 5 में से 4 मिला है, तो बहुत बढ़िया मार्क्स है, ठीक है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन जितना हो सके अच्छे से पढ़ के जाओ एंड उसको सॉल्व करो। अगला आते हैं 2C1 LLP, पढ़ा तो नहीं था फिर भी तो टिक टिक करके दिया है, पता नहीं 2C1, हाँ तो वही ये देखो 2C1 में लिखा है दोनों, इधर देखो 0 मार्क्स मिले, उधर 2C1 में नॉट अटेम्प्टेड लिखा है, ये क्या है। इधर भी देखो 2C2 तो चलो गलत है, इसमें नहीं मिलेगा, बट 2C1 लिखा है, देखो इधर टिक भी मारा हुआ है बट कोई मार्क्स नहीं मिला। मुझे क्या, मैं तो पास हूँ। तो चलो कोई नहीं, इधर तो आ गया। तो इधर टोटल क्वेश्चन नंबर 2 में हमको 6.5 आउट ऑफ 20 मिलता है, ठीक है। अभी चलते हैं क्वेश्चन 3A1 पे, ठीक है। इधर देखो प्रोविज़न लिखा है अच्छे से, और देखो कीवर्ड जो है वो अंडरलाइन करके गए, तो वो एग्जामिनर को थोड़ी मतलब एडवांटेज मिलती है कि हाँ भाई ये सही से मार्क करके रखा है, मुझे ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ रहा है, देख के कर देता है, ठीक है। तो वो एक प्लस पॉइंट है, ये तुमको भी करना चाहिए। प्रोविज़न में 0.5 और कंक्लूजन सही लिखा है, तो वो उधर 1, तो 1.5 मिला है 3 में से, तो ठीक ही है। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 3A2, जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट से है।
कि भाई न्यू पार्टनर का क्वेश्चन था, प्रोविज़न सही लिखा था 0.5, कंक्लूजन गलत हो गया इधर, तो इधर मतलब 0 मिल गया कंक्लूजन में, तो इधर भी 0.5, 2 में से 0.5 तो ठीक ही है। तो लिखो, जो आता है जो नहीं आता है कुछ भी हो जाए बस लिख दो, ठीक है। प्रोविज़न आता है प्रोविज़न लिख दो, कंक्लूजन आता है कंक्लूजन लिख दो, बस पूरा लिख दो, फिर जैसा मार्क्स तुम्हारा बनेगा वैसा मिल जाएगा, ठीक है। कुछ छोड़ के मत आओ, छोड़ के आने की गलती तो भाई करो ही मत, ठीक है, क्योंकि एक एक क्वेश्चन मैटर करता है तुम्हारे, मतलब 0.5 1 ऐसे करके बहुत मार्क्स बढ़ जाता है, ठीक है। तो वो करना तो सेफ रहोगे, ठीक है। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 3A3। इधर भी देखो प्रोविज़न सही है 0.5, कंक्लूजन भी ठीक ही है 0.5, ठीक है। 3A3 इधर 2 में से 1 मिला है तो ठीक ही है। देखो 2 मार्क्स के क्वेश्चन दे दिया है भाई, लिखते लिखते देखो ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन था, अभी पीछे जाओ, ये देखो 2 मार्क्स का क्वेश्चन के लिए हाफ पेज लिखना पड़ रहा है, क्या है ये भाई। ये शायद लेंथीएस्ट पेपर इन हिस्ट्री था भाई ICI का, मतलब कुछ भी कर दिया, फिर भी ग्रेस मार्क्स दिए, इसलिए थैंक यू ICI, थैंक यू है। हाँ तो अगला आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 3B1। इधर देखो प्रोविज़न सही है 1 मार्क्स मिला है, डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रावायरस का क्वेश्चन था तो इजी था, कंक्लूजन दिया है उधर 0.5 मिला है, ठीक है। तो 1.5 3 में से आई गेस 3B1 नहीं 4 में से, अच्छा कुछ और नहीं लिखना होगा शायद, तुम ठीक ठाक पॉइंट टू पॉइंट उनके सजेस्टेड के हिसाब से ना लिखो तो वो मार्क्स तो काटेगा ही, तो इधर 4 में से बस 1.5 है। अभी आते हैं हम लोग 3C2 पे, ठीक है। इधर देखो ये देखो लव एंड एफेक्शन वाला वो वाला लिखना था इधर, तो इधर देखो इधर प्रोविज़न नहीं लिखना था, डायरेक्ट क्वेश्चन था, तो पॉइंट वाइज देखो 1 2 3 और बी का वो टाइम बाद डेट वो दोनों लिख दिया, ठीक है। तो इधर देखो 2 मिला इधर और नीचे 1 मिला है, 3 मिला इधर। 3C2 में कितना था, 3 में से 3 आउट ऑफ 3 मिला है, ठीक है। तो डायरेक्ट क्वेश्चंस में बहुत स्कोप है भाई, डायरेक्ट क्वेश्चन अच्छे से करके जाओ, ठीक है। जो बोल दिया है उस वीडियो में उन टॉपिक से ही आता है, घूम फिर के बार बार आता रहता है, तो वो अच्छे से करके जाना। एंड डायरेक्ट क्वेश्चन जो भी है अच्छे से लिख के आना, पॉइंट वाइज अच्छे से, जैसे मैंने लिखा है अंडरलाइन वो सब कर लेना, अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, ठीक है। 4 में से 3 3 में से 3 अच्छे आ जाते हैं, ठीक है। और केस स्टडीज़ के लिए प्रोविज़न कंक्लूजन पूरा अच्छे से लिख के आओ, अंडरलाइन करके आओ, अब जैसा ठीक होगा, प्रोविज़न सही हुआ, कंक्लूजन सही हुआ, उस हिसाब से मार्क्स मिल जाएंगे। बट उतना नहीं मिला तो एटलीस्ट तुम पूरा छोड़ के आने से तो बेहतर है कि 1 या 1.5 कुछ तो मिल जाए, ठीक है। तो वैसा ही है। अब आता हम लोग 4A1 पे। इधर देखो ये वो वैलिड वॉइड वाला क्वेश्चन था, मतलब पता था मुझे इसमें 2 ही ठीक होने वाला है, तो देखो 1A और D जो ठीक है, इधर 2 मार्क्स मिल गए, ठीक है। तो 2 आउट ऑफ 4 ये इसमें, हाँ 2 आउट ऑफ 4 है। एंड नेक्स्ट है 4A2, अच्छा वो केस स्टडी है ICA का, तो प्रोविज़न लिखा है 0.5, अच्छा ये सुपर विनिंग इम्पॉसिबिलिटी, इसमें कुछ और होता शायद, कमेंट आया था कुछ इसके रिलेटेड, तो पता नहीं। इधर तो मैंने भी वही लिखा था सुपर विनिंग इम्पॉसिबिलिटी, तो इसमें 0.5 आए। कंक्लूजन में अच्छा एक कंक्लूजन में 1 मिला और एक गलत हो गया, तो 1.5 मिला इसमें, तो इसमें देखो 1.5 आउट ऑफ 3 मिला है, ठीक है। तो ऐसे लिख के तो आओ भाई, जो होगा देखा जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं 4B1 पे, जो कि है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। अच्छा ये वो चेक वाला क्वेश्चन, इधर देखो इधर तो चेक वाले में क्या गलत कर दिया भाई, इम्प्रिजनमेंट अप टू 2 years, फाइन अप टू ट्वाइस द अमाउंट, सही लिखा है 0.5 मिला है। इफ द ड्रॉयर, ये तो सही लिखा था, इसमें क्या गलत है, इसमें काट क्यों दिया, वाह टिक दिया इधर फिर भी 0.5 है, वाह। तो ऐसे कुछ करता है ICI, तो ये तो कुछ नहीं कर सकते। इधर कितना मिला है, 3 में से 1.5, तो इधर कितना मिला है 4 में से 0.5, क्या कर सकते हैं अभी। नेक्स्ट आते हैं 4B2, वो है अच्छा ये भी चेक वाले क्वेश्चन है। इधर देखो इधर सही से लिखा है, ठीक है। 1 मिला है A में और B में था एम्बिगुअस इंस्ट्रूमेंट का, इसमें देखो पूरा बुक का छाप दिया था एम्बिगुअस इंस्ट्रूमेंट का डेफिनेशन, फिर भी 1 दिया है, तो पूरा मार्क्स मिलना बहुत रेयर है, मतलब वो हेलीज कॉमेट जैसा रेयर है, ठीक है। तो फुल मार्क्स मिलना तो छोड़ दो, बाकी इधर देखो 4 में से शायद 2 मिला है। 4B2 अच्छा 3 में 2 मिला है, तो ठीक है उस हिसाब से ठीक है, फिर उसमें 1 ही था, 1 मिला है और इसमें 2 की जगह 1 मिला है, हाँ तो ठीक है। अभी जाते 4C पे। 4C में था इंडियन लीगल सिस्टम है, देखो IRF का क्वेश्चन, ठीक है। इधर टाइप्स ऑफ लॉ लिखना था, क्रिमिनल लॉ, सिविल लॉ, कॉमन लॉ, पूरा एकदम छाप दिया था, ठीक है। बुक में जैसा जैसा लिखा था वैसा ही लिखा मैंने। इधर देखो
3.5 मिला है, ठीक है, तीनों ठीक है, 3.5 मिला है, ठीक है। तो इधर कितना था, 6 था, देखो 6 में से भी 3.5 पूरा छाप दिया था, ठीक है, फिर भी 3.5। तो कुछ भी करके मार्क्स काट लेता है, क्यों काटा पता नहीं, बस काट लिया, मन था काटने का, काट लिया। हाँ, तो अब क्या कर सकते हैं, इसमें कितना था फिर, 6 में 3.5। तो ऐसे मार्किंग सिस्टम है अजीब सा, तुम करके आओ। 26 पेज मैंने लिख दिए, मेरा काम वही था, मैंने कर लिया। अब जैसा मार्क्स आए अब उनके ऊपर आते। अभी 5A के 1 पे, इसमें देखो, इसमें उल्टा हो गया, प्रोविज़न गलत लिख दिया, कंक्लूजन ठीक ठाक लिखा, तो इधर 1 मिल गया मुझे, ठीक है। किसका क्वेश्चन था ये, सोगा का क्वेश्चन था, ठीक है। प्रोविज़न ठीक लिखा है एंड कंक्लूजन, प्रोविज़न गलत हो गया है, कंक्लूजन ठीक है। तो इधर कितना था, 5 का है ना, हाँ, तो 5 में देखो 4 में से 1 मिला है, उल्टा हो गया। मतलब अब तक प्रोविज़न सही था, कंक्लूजन गलत था, फिर भी मार्क्स मिला। इधर प्रोविज़न गलत है, कंक्लूजन सही है, तो भी मार्क्स मिला है, ठीक है। 1 मार्क्स मिला, ये बहुत बड़ी बात है, ठीक है। 1 मार्क्स के लिए लोग फेल हो जाते हैं, तो लिख के आओ बस, ठीक है, बार बार बोल रहा हूँ। अभी 5A का 2 तो नहीं किया था, अभी आते हैं 5B पे। ये कौन सा था, पार्टनरशिप एक्ट का, ये देखो, ये कोर्ट जब डिसॉल्व करता है उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन था, ये देखो पूरा एकदम, देखो अंडरलाइन किया है, जो हेडिंग लिखा है, अंडरलाइन किया है, उसका 2 लाइन का डेफिनेशन दिया है, ठीक है, एकदम प्रॉपर्ली किया है इसको। देखो 5 पॉइंट्स लिखा है, 4 मिला है, किसमें, कितने में से, 7 में 4, तो ये बढ़िया बात है, ठीक है, 7 में 4 इज़ वेरी नाइस। तो सही से लिखो तो मार्क्स मिलेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन में ऑब्वियसली मिलेंगे। एंड जो केस स्टडी वाले हैं उनमें भाई करके आओ, अब जितना मिल सकता है मिलेगा, उसमें ज़्यादा होप्स मत रखो, ठीक है। अभी नेक्स्ट जाते हैं हम लोग 5C1, पूरा गलत हो गया है 0 मिला है, तो रहने दो, ये बस ख़त्म, दैट्स इट। लास्ट वाला क्वेश्चन पूरा, अरे भाई हमेशा लास्ट क्वेश्चन क्यों गलत हो जाता है, पिछली बार भी लास्ट क्वेश्चन गलत था, इस बार भी। चलो कोई नहीं, ये तो अच्छा नहीं, ये मैं उसी हिसाब से लिखा था, ये थोड़ा टाइम बचा था ना, तो मैं ये बस लिख दिया कुछ भी, मार्क्स मिला नहीं जो भी हो। तो इधर देखो क्वेश्चन नंबर 1 में मिला है 7.5, 2 में 6.5, 3 में फिर से 7.5, 4 में 9.5 एंड 5 में 5। तो टोटल शायद ये 7.5, 6.5, 14 और ये 21.5, 31 और 5, 36 बन रहा है, 36 बन रहा है, और बढ़ा के उसको 40 कर दिया। तो ग्रेस तो भाई मिलना ही है, ठीक है, 2, 3, 4 कुछ भी मिल सकता है, डिपेंडिंग ऑन कि तुमने बाकी पेपर्स कैसे दिए हैं। जैसे तुम 2 पेपर अच्छे से करके आए, तो वो जैसे बोला था, एक हाईलाइटेड स्टूडेंट तुम बन जाते हो कि इसको पास कराना चाहिए। तो दिल है ICAI के पास, बस थोड़ा कम चलता है, बट है, ठीक है, वो कुछ केसेस में काम करेगा दिल, बाकी वो तुम्हारे एफर्ट्स के ऊपर है। अब ऐसा मत लिखना कि ओ भाई लकी 4 मिल गया, बाकी भी देख ले भाई, बाकी भी तो लिखा है। मैथ्स में 68, इकोनॉमिक्स में 77, ये देखने के बाद ICAI कैसे फेल कराएगा इस बच्चे को, 36 है तो क्या हुआ। और जो देखा अकाउंट्स में ग्रेस मिलता है, वो मुझे नहीं दिया क्योंकि उसमें ज़रूरत नहीं थी, तो वो ग्रेस शायद उठ के इधर आ गया, तो 4 मार्क्स टोटल ग्रेस इसी पेपर में चला गया एंड 40 बना दिया, ठीक है। तो ICAI ने इस बार धक्का मार दिया कि जा भाई पास कर ले, तो ठीक है बाकी अच्छा करो, वही है। अभी एटॉमिक हैबिट्स पढ़ रहा हूँ ना, उसमें लिखा है कि डोंट फोकस ऑन द गोल, जस्ट फोकस ऑन द प्रोसेस, ठीक है। जो एफर्ट्स डाल रहे हो वो मन से डालते रहो एंड गोल अपने आप हासिल हो जाएगा, ठीक है। तो उसका टेंशन मत करो, अब इसको हटाओ, ठश, हाँ ठीक है। तो दैट वाज इट, देख लिया तुमने लॉ का, अकाउंट्स का भी नेक्स्ट आ जाएगा, पहले लॉ का डाल दिया, तो भी ऐसा ही है, थोड़ा अजीब सा मार्किंग सिस्टम है, बट ठीक है, चलो कोई नहीं। एंड सो इसी के साथ ख़त्म करते हैं आज के वीडियो को। आई होप तुमको समझ आ गया होगा कैसे मार्किंग सिस्टम काम करता है, कैसे 40 आ गए थे एग्जैक्टली मेरे। तो वही है, अब मेहनत करो, जनवरी में तुम्हारा भी हो सकता है ऐसा। तो बाकी सब्जेक्ट अच्छे रखो, ऐसा नहीं कि बस लॉ करते रहे, उसमें भी नहीं हुआ, बाकी में भी नहीं हुआ, वो बहुत बुरी चीज़ है। बाकी अच्छे से करते रहो, लॉ में भी खास मेहनत करते रहो, तो ओवरऑल मिला के हो जाएगा, बहुत बहुत प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। तो ऐसा ही है, इसके साथ ख़त्म करते हैं इस वीडियो को, बहुत लंबा हो गया है। तो इस वीडियो को प्यार देना, अपने दोस्तों के साथ भेजो एंड कुछ भी करो, बट हाँ मार्क्स अच्छे आने चाहिए, ठीक है। सब्सक्राइब करने की ज़रूरत नहीं है, वो अच्छा मन है तो कर दो, ऐसा नहीं है तो ठीक है, चलो इसके साथ ख़त्म करते हैं आज की वीडियो को एंड बाय।